नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी अद्भुत कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक विशालकाय इंजीनियरिंग मावल ने लगातार एक शताब्दी से भी ज्यादा समय तक समुद्र की सबसे कठोर चुनौतियों का डटकर सामना किया। बात हो रही है पाम्बन ब्रिज की और उसके पूरे जीवन चक्र की। ये सिर्फ लोहे और कंक्रीट की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी संरचना की कथा है जो देखते ही देखते खुद में एक जीवित इतिहास बन गई। तो आइए बिना देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सा सोचिए, आज से एक सदी से भी ज्यादा पहले, जब आज जैसी आधुनिक मशीनरी भी नहीं थी, तब भारत ने अपना पहला समुद्री पुल आखिर कैसे बनाया होगा? इस सवाल का जवाब सच में हैरान करने वाला है। आज हम पाम्बन ब्रिज की इस पूरी यात्रा को गहराई से समझेंगे। व्यापार की जरूरत से जन्म लेने वाले इसके महत्वाकांक्षी निर्माण से लेकर अंत में होने वाले इसके नाटकीय विघटन यानी डिसमेंटलिंग तक का सफर बेहद रोचक है। एक सदी का ये लंबा सफर इंजीनियरिंग के लाजवाब इतिहास को दर्शाता है। हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 1914 से। ये वही साल था जब इस निर्माण का कार्य पूरा हुआ था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अपनी शुरुआत से लेकर साल 2010 तक, जब आखिरकार बांद्रावुर्ली सी लिंक खुला, ये पंबन ब्रिज लगभग 100 सालों तक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बना रहा। मतलब ये अपने समय से कितना आगे था, इसका अंदाजा इसी एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले इसके पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, भारत का पहला समुद्री पुल। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो बात 1870 की है। ब्रिटिश प्रशासन श्रीलंका, जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, उसके साथ व्यापार बढ़ाने के नए रास्ते तलाश रहा था। उसी ट्रेड को आसान बनाने के लिए एक पुल का प्रस्ताव रखा गया। फिर कई दशकों के लंबा इंतजार के बाद अगस्त 1911 में इसका औपचारिक निर्माण शुरू हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इतना कलॉसल मेगा प्रोजेक्ट बस कुछ ही सालों में फरवरी 1914 में बनकर तैयार भी हो गया। उस जमाने की तकनीक और संसाधनों को देखते हुए इस रफ्तार को किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। भौगोलिक रूप से अगर इसकी अहमियत को देखा जाए तो ये पुल पंबन आइलैंड पर स्थित रामेश्वरम शहर को मेनलैंड इंडिया के मंडपम से जोड़ता था। यह भौगोलिक कनेक्शन इसलिए इतना अहम था क्योंकि 1988 तक, जब तक बराबर में एक नया सड़क वाला पुल नहीं बन गया, तब तक पूरा का पूरा आवागमन सिर्फ इसी पाम्बन ब्रिज पर निर्भर था। मेनलैंड और आइलैंड के बीच आने जाने का यही इकलौता सरफेस ट्रांसपोर्ट लिंक था। अब चलते हैं इस कहानी के दूसरे सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इंजीनियरिंग द पंबन। इस पुल की विशालता सच में दंग करने वाली थी। ये पुल 2065 मीटर लंबा था। जरा तस्वुर कीजिए, समुद्र के ऊपर लगातार 143 कंक्रीट पियर्स यानी खंभों पर टिका हुआ एक विशाल ढांचा, जो समुद्र तल से लगभग 12.5 मीटर की ऊंचाई पर शान से खड़ा था। अपने समय में इसकी स्केल और इसका लंबा फैलाव इसे एक बेजोड़ इंजीनियरिंग का उदाहरण बनाता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर की सबसे आकर्षक और आइकॉनिक खासियत थी इसका शर्जर रोलिंग टाइप लिफ्ट स्पैन। सुनने में ये शब्द थोड़े टेक्निकल जरूर लग सकते हैं, पर इसका सीधा सा मतलब है पुल के बिल्कुल बीचों बीच एक डबल लीफ बैस्क्यूल सेक्शन होना। यानी पुल का एक हिस्सा जो आपस में 2 टुकड़ों में बंटकर ऊपर उठ जाता था, ताकि बड़े जहाज और बार्जेस उसके नीचे से गुजर सकें। समुद्र के बीचों बीच ट्रेन्स भी चल सकें और पानी के जहाज भी आसानी से निकल सकें। ये मैकेनिकल डिजाइन उस वक्त के हिसाब से एक अनोखा मास्टर स्ट्रोक था। और क्या हम जानते हैं कि इस भारी भरकम स्पैन को ऊपर कैसे उठाया जाता था? ये डिटेल शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। इसके लिए किसी मॉडर्न हैवी ड्यूटी मोटर का नहीं, बल्कि इंसानी ताकत और मैन्युअल लीवर्स का इस्तेमाल होता था। पहले स्टेप में मैन्युअल लीवर्स सेट किए जाते थे। फिर दूसरे स्टेप में 415 टन भारी वो दोनों हिस्से धीरे धीरे हवा में ऊपर उठते थे। और इस पूरी लिफ्टिंग प्रक्रिया को पूरा होने में पूरे 45 मिनट का लंबा वक्त लगता था। जरा सोचिए, 415 टन लोहा और उसे इंसानी मेहनत से उठाया जा रहा है। वाकई हैरान करने वाली बात है। जाहिर है समय के साथ हर स्ट्रक्चर को ढलना ही पड़ता है। एक असली इंजीनियरिंग मार्वल वही है जो वक्त की नई मांगों के साथ खुद को आगे बढ़ा सके। 1914 के अपने ओरिजिनल मीटर गेज रेलवे ट्रैक को आगे चलकर साल 2007 में 5 फुट 6 इंच की मॉडर्न ब्रॉड गेज 9 में तब्दील किया गया। ट्रैक का ये अपग्रेड दिखाता है कि पंबन ब्रिज में दशकों तक खुद को आधुनिक जरूरतों के अनुकूल बनाने की पूरी क्षमता थी। ये बस इतिहास में टिकना नहीं था, बल्कि वक्त के साथ बेहतर होना था। अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर, जो इसका सबसे लंबा और कठिन संघर्ष रहा, बैटलिंग द एलिमेंट्स।
1 सदी तक इस पुल ने जिन भयंकर पर्यावरण चुनौतियों का सामना किया, उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। सबसे बड़ा दुश्मन था समुद्र का करोसिव एनवायरनमेंट, यानी नमक से भरा खारा पानी और हवा, जो लोहे और स्टील को अंदर तक खोखला कर देती है। इस वजह से मेंटेनेंस एक लगातार चलने वाली जंग बन गई थी। दूसरा खतरा था यहाँ का साइक्लोन प्रोन होना। ये पूरा इलाका चक्रवातों का गढ़ है। और तीसरा, ये एक हाई विंड वेलोसिटी जोन है, जहाँ हवाओं की रफ्तार सच में भयावह होती है। प्रकृति की इन तीनों ताकतों के आगे 100 साल तक डटकर खड़ा रहना इस पुल की विश्वसनीयता का सबूत है। लेकिन इन सभी चुनौतियों का सबसे रुद्र और भयानक रूप सामने आया साल 1964 में। पंबन ब्रिज की रेजिलियंस को परखने वाली ये एक बेहद विनाशकारी घटना थी। 1964 के उस खौफनाक रामेश्वरम चक्रवात ने न सिर्फ भारी तबाही मचाई, बल्कि आसपास की धनुषकोडी ब्रांच लाइन और वहां उस वक्त मौजूद एक पैसेंजर ट्रेन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस बेहद दर्दनाक हादसे में लगभग 200 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये घटना निष्पक्ष रूप से हमें याद दिलाती है कि ये भौगोलिक स्थिति कितनी ज्यादा जानलेवा और खतरनाक हो सकती है। ब्रिज ने उफानते समुद्र के बीचों बीच इस तबाही को झेला, जो बताता है कि ऐसी जगह पर इस स्ट्रक्चर को बनाए रखना कोई खेल नहीं था। प्रकृति के साथ ये खामोश लड़ाई 21वीं सदी में भी लगातार जारी रही। उमर और हार्श वेदर का असर अब साफ दिखने लगा था। 2013 में एक अजीब घटना हुई, जब एक नेवल बार्ज सीधे पुल के एक हिस्से से टकरा गया, जिसके बाद खंभों की तुरंत रिपेयर करनी पड़ी। फिर 2018 आते आते एक स्पैन पर एक दरार यानी फिशर नोटिस किया गया, जिसकी वजह से सुरक्षा के चलते ट्रेन मूवमेंट को रोकना पड़ा। ये लगातार होने वाले छोटे बड़े हादसे एक इशारा थे कि भले ही ढांचा कितना ही मजबूत क्यों ना हो, वक्त और मौसम अंततः अपना टोल ले ही लेते हैं। इसके साथ ही हम इस चर्चा के आखिरी और थोड़े जज्बाती हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द एंड ऑफ एन एरा। आखिरकार परिवर्तन का वक्त आ गया था। 2020 में सेफ्टी और मॉडर्न स्पीड की मांगों को देखते हुए लगभग 2.5 बिलियन रुपीस की लागत से एक नए पुल की घोषणा हुई। दिसंबर 2022 तक पुराने पुल का वो फेमस बैस्क्यूल सेक्शन जंग की वजह से इतना कमजोर हो चुका था कि रेल ट्रैफिक को हमेशा के लिए परमानेंटली रोक दिया गया। और आखिरकार तय योजना के मुताबिक अप्रैल 2025 में आधुनिक तकनीक से बना नया पंबन ब्रिज शुरू हो गया। ये ट्रांजिशन सिर्फ एक पुल के छूटने का नहीं, बल्कि एक सदी पुरानी धरोहर के विश्राम करने का प्रतीक था। लेकिन एक दिलचस्प बात यहां जरूर बताना चाहूंगा। इस पुराने ब्रिज का आखिरी वक्त भी उतना ही ड्रामेटिक था जितनी इसकी जिंदगी। जनवरी 2026 में जब इसको डिसमेंटल करने यानी हटाने का काम शुरू हुआ, तब सेंट्रल स्पैन को एहतियात से निकालने के लिए एक विशाल क्रेन लगाई गई। पर अचानक 29 जनवरी 2026 को वही क्रेन पुल के शुरुआती हिस्से पर ही गिर गई। ऐसा लगा मानो इतने सालों से समुद्र से लड़ने वाला ये जिद्दी ढांचा अपने डिसमेंटलिंग के वक्त भी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार ही नहीं था। तो जैसे जैसे इस पुराने पंबन ब्रिज को एक एक टुकड़ा करके हटाया जा रहा है, दिमाग में एक जरूरी सवाल उठता है, दुनिया भर में और ऐसे कितने हिस्टोरिकल इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं जो बिना कोई शोर मचाए शांति से अपने जीवन काल के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहानी हमें सिर्फ एक पुल के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमारे आसपास मौजूद ऐसे ही कई रोचक इतिहास को फिर से खोजने की प्रेरणा देती है। इसी गहरे विचार के साथ हम इस पंबन ब्रिज की प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।